हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का प्रपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद, और छायावाद की हमारी 99% अंतिम क्लास रहने वाली है। बाकी 1% कह नहीं सकते, क्या पता कुछ रह जाए। बाकी संभावना तो यही है कि कर देंगे इस कक्षा के अंतर्गत समाप्ति से। तो इससे पहले यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी किया करते थे, और इनके बारे में हम देख रहे थे अपने कौन है बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में हम देख रहे थे। आज सुभद्रा कुमारी चौहान से स्टार्ट करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में होता है और इनकी मृत्यु 1948 में महज 44 वर्ष की आयु में हो जाती हैं। बहुत कम समय तक ये जीवित रहते हैं। इनका जन्म स्थान आपके ग्राम निहालपुर और जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अगर प्रमुख रूप से रचनाओं के बारे में बात करें तो मुकुल और त्रिधारा और कौन सा है, मुकुल। ये जो रचना है मुकुल कब की रचना है, 1931 की रचना है। ये रचनाएं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। त्रिधारा और मुकुल किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। प्रसिद्ध जो कविताएं हैं, झांसी की रानी जो सुप्रसिद्ध आपकी सर्वप्रसिद्ध कविता रही है सुभद्रा कुमारी जी की, ये किन की रही है, सुभद्रा जी की आपकी झांसी की रानी कविता। जलियांवाला बाग में वसंत, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, ये सारी कविताएं प्रमुख रूप से सुभद्रा जी की रही हैं। और कौन कौन सी हैं, जलियांवाला बाग में वसंत, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति। झांसी की रानी इनकी अमर रचना है। झांसी की रानी हमारी अमर रचना देखते भी हैं, किताबों में छपती थी सुभद्रा कुमारी जी की, ठीक है। खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी वाली रानी, याद होगा। इनकी कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगत आपके गोचर होती हैं। वात्सल्य सुख की आपकी दृष्टि देखने को मिलती है। यदि निराला जी की सरोज स्मृति कविता को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखने का सर्वप्रथम प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। अगर हम किसे छोड़ दें, निराला जी की आपकी सरोज स्मृति कविता को छोड़ दें, तो बाकी पारिवारिक आपके संबंधों को लेकर कविता लिखने का सर्वप्रथम प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। इनकी मृत्यु एक मोटर वाहन दुर्घटना में हुई और अल्पायु 44 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको राष्ट्रीयता, मानवता के उदात्त और कोमल स्वरों के आपको झंकृत करने वाली कवियत्री कहा है। कवियत्री कैसे शुद्ध लिखा जाता है, कवियत्री ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। साथ में एक चीज़ कि गणपति चंद्र गुप्त ने सुभद्रा कुमारी जी के बारे में कहा है, राष्ट्रीयता एवं मानवता की उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवियत्री। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 9 वर्ष की आपकी अल्पायु में नीम नाम से लिखी थी। तो नीम नाम से किसने अपनी 9 वर्ष की आयु में ही कविता लिख डाली, तो वो थे आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगली अगर हम बात करें भाई साहब, अगले हमारे कवि कौन है, सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1895 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1963 ईस्वी में। ये चिरगांव आपके झांसी यूपी में पड़ता है, आपके जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में मौर्य विजय जो 1913 ईस्वी की रचना है, मौर्य विजय 1913 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, दुर्वादल आपके 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आद्रा 1927 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी, पाथेय 1933 ईस्वी, मृणमयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946, नोखा अखली 1946, जय हिंद 1948, गीता संवाद 1948, मौर्य विजय, अनाथ, आत्मोत्सर्ग, नकुल तो इनके प्रबंध काव्य माने जाते हैं। शेष रचनाएं इनकी लघु कविताओं के रूप में क्या है, संग्रहित हैं। तो देखिएगा, अपने मैथिली शरण गुप्त के अनुज आपके सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा काफ़ी रचनाएं रची गई। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आंध्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय,
मृणमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, नोआखली, जय हिंद, गीता संवाद, ये सारी रचनाएं दर्ज की गई, जिसमें मौर्य विजय, अनाथ, आत्मोत्सर्ग और साथ में नकुल जो इनकी क्या है प्रबंध काव्य रचना मानी गई हैं, से सारी रचनाएं लघु इनकी कविताएं संग्रह हैं। विशेष तथ्य देखें तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, 10 वर्ष से छोटे थे। और मौर्य विजय रचना में आपके सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावों से आपके ओतप्रोत करने का, प्रस्तुत करने का काम मौर्य विजय में आपके इनके द्वारा अपने सिया राम शरण क्या है, सिया राम शरण गुप्त जी के द्वारा किया गया है। अनाथ में काल्पनिक कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन पर चित्रण करते हुए जमींदारों के अत्याचार, शोषण, पुलिस की जो क्रूरता है उन पर प्रकाश डाला गया है। अनाथ में काल्पनिक कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन पर जो चित्रण करते हुए जमींदारों के जो अत्याचार किए, शोषण किए, पुलिस के द्वारा जो क्रूरता की गई है, सारे प्रकाश अनाथ में डाला गया है। आत्मोत्सर्ग में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा का आपके उदात्त शैली में प्रस्तुत किया गया है। आत्मोत्सर्ग आपके गणेश शंकर जो विद्यार्थी हुए उनकी जो बलिदान की गाथा सुनाई गई है। अनाथ हमने देखी, फिर हमने देखा नकुल जो पांडवों से में सबसे आपके उपेक्षणीय नकुल को नया व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। ये शैली छायावादी और विचारधारा में गांधीवादी माने जाते हैं। तो शैली में क्या है, छायावादी और विचारधारा में गांधीवादी। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की जो पुष्प की अभिलाषा कविता का अनुकरण करके एक फूल की चाह कविता लिखी थी। पुष्प की अभिलाषा कविता का अनुकरण करते हुए इन एक फूल की चाह कविता लिखी थी। उन्मुक्त रचना में कुसुम द्वीप शांति प्रिय नगर, परंतु लोह द्वीप के लोग उसे युद्ध करने पर मजबूर करते हैं। उन्मुक्त रचना है। उन्मुक्त रचना में कुसुम द्वीप एक शांति प्रिय नगर है परंतु लोह द्वीप के लोग उसे युद्ध करने पर मजबूर करते हैं। अब हम बात करेंगे सोनलाल द्विवेदी के बारे में। 1906 में इनका जन्म हुआ था सोनलाल द्विवेदी का। 1988 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। बिंदकी जिला फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था। भेरवी इनकी रचना थी, 1941 में रची गई भेरवी। सोनलाल जी ने विस्पान 1941, वाष्पदत्ता कुणाल 1943 में, 1942 में वाष्पदत्ता, विस्पान आपके 1941 में, युगधारा 1943 में, साथ में वासंती 1944 में, चित्रा 1944 में, चेतना 1954 में, बांसुरी हैं, झरना हैं, बिगुल हैं, प्रभाती हैं, पूजा गीत हैं, सेवाग्राम हैं, ये सारी रचनाएं इनके द्वारा रचित हैं भाई साहब। भेरवी, विस्पान, वाष्पदत्ता, कुणाल, युगधारा, वासंती, चित्रा, चेतना, बांसुरी, झरना, बिगुल, प्रभाती, पूजा गीत, सेवाग्राम, सोनलाल द्विवेदी। विशेष तथ्य में देखें तो इनके ये अत्यंत सरल भाषा में आपने राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाले कवि हैं। अत्यंत सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाले कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने फिर ठीक है ना, अगला कथन है, इन्होंने अपने काव्य का लक्ष्य सदा उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हुए मानवता का हित साधना करना रखा था। इसलिए इन्हें काव्य में महान पुरुषों और उदात्त भाव का ही आपके अंकन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने बाल साहित्य भी सुंदर और पर्याप्त मात्रा में लिखा है। गांधीवादी अपने विचारधारा में आस्था रखने के कारण इनकी रचनाओं में अहिंसा, प्रेम, शांति, समता आदि अपने तत्व स्पष्ट देखने को मिलते हैं। इन्होंने बाल साहित्य भी सुंदर और पर्याप्त मात्रा में लिखा है। गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखने के कारण इनकी रचनाओं में अहिंसा, प्रेम, शांति, समता आदि तत्व स्पष्ट अपने देखने को मिलते हैं। क्या चीज़ें? गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखने के कारण इनकी रचनाओं में अहिंसा, प्रेम और शांति, समता आदि तत्व स्पष्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे हम जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की। तो देखिएगा 1907 ईस्वी से लेकर
इन्होंने अपना जीवन स्थान प्रारंभ किया। जीवन देखिए जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का यहाँ पर रचना देखे तो जीवन संगीत क्या है, जीवन संगीत मिलिंद यानी कि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। नवयुग के गान आपके 1942 में, बलिपथ के गीत 1950 में। बलिपथ के गीत कब 1950 में, जीवन संगीत, नवयुवक के गान, बलिपथ के गीत, भूमि के अनुभूति 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में भूमि की आपकी क्या है, अनुभूति होती है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जीवन संगीत, नवयुवक के गान, बलिपथ के गीत और साथ में भाई साहब भूमि की अनुभूति। ये रचना किनकी है, ये है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की। केदारनाथ मिश्र प्रभात, तो केदारनाथ मिश्र प्रभात के रूप में अपने प्रसिद्ध 1907 ईस्वी से इनका भी कालक्रम शुरू होता जीवन का। कलेजे के टुकड़े 1928 ईस्वी में, ज्वाला 1929 में, श्वेत नील 1936 में, कलापिनी 1939 में, संवर्त 1544 में, कालदहन आपके 1948 में, स्वर्णोदय 1951 में, कैकेयी 1950 में, चिर स्पर्श 1951 में, करण 1951 में, सप्तग्रह 1954 में, ऋतवरा आपके 1956 में, सेतुबंध, कंपन 1942 ईस्वी में, शुभ्रा, बैठो मेरे पास, ये सारी की सारी आपके प्रभात जी की यानी कि केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा कलेजे के टुकड़े, ज्वाला, श्वेत नील, कलापिनी, संवर्त, काल दहन, स्वर्णोदय, कैकेयी और साथ में चिर स्पर्श, कर्ण, तप्त गृही, ऋतवरा, सेतुबंध, कंपन, शुभ्रा, बैठो मेरे पास, ये सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद देवकी नंदन विभव के बारे में बात करें तो कुसुमांजलि देखे तो ये रचना जेल की दीवारों की बीच लिखी गई थी। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। देवकी नंदन यानी कि विभव आपके कुसुमांजलि ये रचना जेल के दीवारों के बीच लिखी गई थी जब इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार ये हिंदी साहित्य की जगत की एकमात्र रचना है जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जेल की दीवारों के बीच लिखी गई थी। तो कुसुमांजलि है ये रचना प्रमुख रूप से देवकी नंदन विभव की रचना है। भाग लेने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। उस समय रचना थी दीवारों के बीच लिखी गई थी कुसुमांजलि। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के जगत की एकमात्र रचना जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जेल में दीवारों के बीच लिखी गई थी देवकी नंदन विभव रचना कौन सी, कुसुमांजलि। महेश चंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो कांग्रेस शतक 1936 की कांग्रेस शतक महेश चंद्र प्रसाद। श्याम नारायण पांडे के बारे में बात करें 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1991 में मृत्यु होती है। डुमराव मऊ जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। हल्दी घाटी जोहर, त्रेता के दो वीर, तुमुल, रूपांतरण और आरती ये श्याम नारायण पांडे की क्या है, पांडे की रचना है। हल्दी घाटी जोहर, त्रेता के दो वीर, तुमुल, रूपांतरण और आरती। फिर और जय हनुमान, आंसू के कर्ण, गोरावध, माधव, शिवाजी, जय पराजय और परशुराम ये सारी की सारी रचनाएं प्रमुख रूप से श्याम नारायण आपके पांडे की देखने को मिलती हैं। हल्दी घाटी इनकी सर्वाधिक आपके प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में आपके महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया। इस रचना के लिए इनको देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इस विभाजन आपके 18 सर्ग हैं जिसमें 17 सर्ग प्लस एक परिशिष्ट में किया गया है। जोहर इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में रानी पद्मिनी के बलिदान का वर्णन पांडे जी के द्वारा इसका विभाजन 21 चिनगारियों में किया गया है। इनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव की भावना देखने को मिलती है। ठीक है, पांडे जी के बाद श्याम सुंदर पांडे जी के बाद श्याम सुंदर जी थे ना, कोई गलती, श्याम नारायण पांडे जी के बाद हम बात करते हैं अपने समष्टि चेतना प्रधान काव्य छायावाद युग का ऐसा काव्य जिसमें अपने आपके सौंदर्य अनुभूति, प्रणय वेदना, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति वाले सभी एक जगह सामान्य से कर दिया जाता है, वहाँ समष्टि चेतना प्रधान काव्य कहते हैं।
इस काव्य दायरे के प्रमुख कवि देखे, उससे पहले देखो वापस कि सौंदर्य अनुभूति है, प्रणय वेदना है, रहस्य अनुभूति है, राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति है, सभी के यहाँ एक जगह आपके सामंजस्य कर दिया जाता है। उसे आपके समष्टि चेतना प्रधान काव्य कहा जाता है। कैसा? समष्टि प्रधान काव्य कहा जाता है। ठीक है ना। जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यावती, कोकिल, हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्रनाथ अश्क, सुमित्रा कुमारी सिन्हा और साथ में तारा पांडे और डॉक्टर कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें समष्टि आपके चेतना प्रधान काव्य में, तो जानकी वल्लभ जिनका जन्म 1916 में हुआ, 2011 में जिनकी मृत्यु हुई। रूप अरूप 1940 ईस्वी में, तीर तरंग 1944 में, शिप्रा 1945 में, मेघ गीत 1950 में, अवंतिका 1953, कुंद और उपगुप्त, पार्वती, शकुंतला, चाणक्य, ये सारे जानकी वल्लभ आपके शास्त्री की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका, कुंद और उपगुप्त, पार्वती, शकुंतला और चाणक्य, ये जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाएं हैं। ये मूलतः अपने गीतकार माने जाते हैं। ये रचनाओं में आस्था, प्रेरणानुभूति, रहस्य आदि की अभिव्यक्ति कोमल और मधुर स्वरों में करते हैं। अब बात करते हैं विद्यावती कोकिल की। तो जन्म 1914 में होता है, मृत्यु 1990 ईस्वी में। अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती हमने एक और रचना पहले भी देख चुके हैं। तो ये सारी रचना किसकी हैं? विद्यावती आपके कोकिल की हैं। आरती, पुनर्मिलन, सुहागिन, माँ और अंकुरिता आपके शिव कुमार मिश्र के द्वारा रचित नया हिंदी काव्य ग्रंथ के अनुसार ये आधुनिक गीतकारों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के कवि माने गए हैं। शिव कुमार मिश्र के द्वारा रचित नया हिंदी काव्य ग्रंथ आधुनिक गीतकारों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के कवि माने गए हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के बारे में 1908 में जन्म, 1974 में मृत्यु होती है। अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में अनंत के पथ, ये सारी की सारी चारों रचनाएं अपने हरिकृष्ण प्रेमी की हैं। अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में अनंत के पथ पर, आंखों में वंदना के बोल, अग्निगान, ये हरिकृष्ण प्रेमी के रचनाएं हैं। भावों के अनुसार इनकी शैली कई ओजपूर्ण और कहीं माधुर्यपूर्ण हो जाती हैं। उपेंद्रनाथ एस्क साहब के बारे में बात करें तो देखिएगा, सर्वप्रथम इनकी कविता है विदा 1917 की। सबसे पहले तो ये बात समझो, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जन्म हुआ था 1910 में ईस्वी में। तो यहाँ पर विदा इनकी सर्वप्रथम कविता है जो 1917 में लिखी गई। प्रायतः आपके दीप, उर्मिया, बरगद की बेटी, अजगर और चांदनी, दीप जलेगा, ये सारे उपेंद्रनाथ एस के प्रमुख रचनाएं हैं। प्रातः दीप, उर्मिया, बरगद की बेटी, अजगर और चांदनी, दीप जलेगा, ये सारी रचनाएं उपेंद्रनाथ एस जी की हैं। ठीक है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी के देखें तो 1914 ईस्वी में जन्म हुआ है। विहाग, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विहाग, पंथिनी, आशा पर्व, बोलो के देवता, विहाग, पंथिनी, आशा पर्व, बोलो के देवता, आशा पर्व, पंथिनी और विहाग, ये प्रमुख रचनाएं हैं। तारा पांडे 1914 ईस्वी। शिकर, सुखपीक, आभा, वेणु की अंतरंगिणी, वेणु की आभा, सुखपीक और शिकर, ये प्रमुख रूप से क्या हैं? ये तारा पांडे की रचनाएं हैं। सुकर, सुखपीक, आभा, वेणु की अंतरंगिणी। राम कुमार वर्मा के बारे में देखें तो जन्म 1905, मृत्यु 1990। सागर जन्म स्थान। रूप राशि, राम कुमार वर्मा के रूप राशि, निशित, चित्ररेखा, आकाश गंगा, अंजलि, चंद्र किरण, एकलव्य 1958 में, अभिशाप, जौहर और संकेत। जौहर पहले हम देख चुके हैं रचना। संकेत ये छायावादी लघु में आपके लघुत्रय में शामिल किए गए जाते हैं। अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के कारण अधिक प्रसिद्ध हुए। अपने इतिहास ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक आपके इतिहास, राम कुमार वर्मा। छायावाद के लघुत्रय आपके शामिल के माने जाते हैं। ये हिंदी में कवि
आलोचक एवं एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। कवि, आलोचक और एकांकीकार। एकांकी को अपनी साधना में नवजीवन प्रदान करने वाले डॉक्टर वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है इन्हें। इनकी रचनाएं संकेत हैं, जौहर हैं, अभिशाप हैं, एकलव्य हैं, चंद्र किरण है, अंजलि है, आकाशगंगा है, चित्ररेखा है, निशित है और रूप राशि है। रूप राशि, निशित, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अंजलि, चंद्र किरण, एकलव्य, अभिशाप और जौहर संकेत। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1907 में जन्म, 1987 में अपने क्या मृत्यु हो जाती है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। अंतर जगत आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका क्या हुआ, इनकी क्या रचना है, अंतर जगत। अंतर्दान प्रसाद झा द्विज आपके अनुभूति और अंतर्ध्वनि। अनुभूति और अंतर्ध्वनि जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना है, अनुभूति और अंतर्ध्वनि। राम शरण आपकी क्या है, रामदरस मिश्र। बेरंग बेनाम आपकी जो चिट्ठियां हैं, पक गई धूप हैं, दिन एक नदी बन गया, कंधे पर सूरज, मेरे प्रिय गीत और बाजारों में निकले हैं लोग। बाजारों को निकले हैं लोग, मेरे प्रिय गीत, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, पक गई धूप, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई हैं धूप, एक दिन नदी बन गया, कंधे पर सूरज, मेरे प्रिय गीत, बाजार को निकले हैं लोग। ये रामदरस मिश्र। शैलेश जैदी की अब कैसे वनवास दोगे। शैलेश जैदी अब कैसे दोगे वनवास। देवराज की आहत आत्मा और इला और अमिताभ आहत आत्मा देवराज की। रामानंद तिवारी भारती नंदन, ये है पार्वती महाकाव्य इनकी रचना। पार्वती महाकाव्य, भारती नंदन, रामानंद तिवारी। नरेश शर्मा की द्रौपदी और आपकी उत्तरजय। नरेश क्या शर्मा, प्रमुख रचनाएं द्रौपदी और उत्तराजय। लो जी, फिर हमारा साहित्य जो छायावाद काल था, ये छायावाद तो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद प्रगतिवादी युग चलेगा, जो 1936 से लेकर 1943 तक चलेगा। ठीक है, वो छायावाद उतर के काल कहलाएगा। तो छायावाद में बस इतना ही, 4 क्लासों के माध्यम से हम कर चुके हैं टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।